इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। मेरी वीडियोज़ में इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम डेली बोलने में यूज़ करते हैं और वो हमें आसानी से याद भी हो जाते हैं। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। आज की वीडियो है धोबी और उसके गधे के ऊपर। इस कहानी के माध्यम से हम ढेर सारी वर्ड मीनिंग और वोकैबुलरी और इंग्लिश सीखेंगे। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। अ वॉशरमैन हैड अ डंकी। अ वॉशरमैन हैड, एक धोबी के पास था। आ का मतलब है एक, वॉशरमैन का मतलब होता है धोबी जो कपड़े धोने का काम करता है। हैड का मतलब होगा के पास था, के पास था। आ डंकी, एक गधा। डंकी का मतलब होता है गधा। ध्यान दीजिएगा, इसे अमेरिकन इंग्लिश में डोंकी बोलते हैं और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इसका डंकी होता है, तो हम इसे डंकी ही बोलेंगे। आप चाहे डोंकी भी बोल सकते हैं। तो एक धोबी के पास एक गधा था। ही वॉज वेरी पुअर। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही का मतलब है वह, वॉज था, वेरी बहुत, पुअर का मतलब गरीब। कौन गरीब था? वो धोबी। सो इसलिए, सो का मतलब है इसलिए। ही कुड नॉट फीड। ही कुड नॉट फीड, वह नहीं खिला पाता था। फीड का मतलब होता है खिलाना। कुड नॉट फीड है तो नहीं खिला सकता था। हिज डंकी, हिज डंकी, अपने गधे को। हिज का मतलब होगा अपना, डंकी गधा। वन डे, वन डे एक दिन। वन डे का मतलब है एक दिन। द वॉशरमैन वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। द वॉशरमैन, वो धोबी, वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से जा रहा था। वॉज गोइंग का मतलब है जा रहा था, जा रहा था। थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से। थ्रू का मतलब यहां पर होगा से या फिर होते हुए। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। देन, फिर। देन का मतलब है फिर। ही सॉ अ लेपर्ड। ही सॉ, उसने देखा। सॉ का मतलब है देखा। सॉ सी का सेकेंड फॉर्म है। सी का मतलब होता है देखना, सॉ है तो देखा। अ लेपर्ड, एक तेंदुआ। लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ। स्लीपिंग, सोते हुए। स्लीपिंग का मतलब है सोते हुए, सोते हुए। उसने एक तेंदुआ सोते हुए देखा। सून, जल्द ही। सून का मतलब है जल्द ही। ही केम टू नो। ही केम टू नो, वह जान गया। कम टू नो का मतलब होता है जानना। केम टू नो है तो जान गया। दैट, कि। दैट का मतलब है कि। द लेपर्ड वॉज डेड। द लेपर्ड, वो तेंदुआ, वॉज डेड, मरा हुआ था। डेड का मतलब होगा मरा हुआ। वॉज का मतलब था। जल्दी वह जान गया कि ये तेंदुआ मरा हुआ है। ही गॉट एन आइडिया।
he got an idea, उसे एक विचार आया। गॉट एन आइडिया का मतलब है विचार आया, आइडिया का मतलब होता है विचार। ही टूक द स्किन ऑफ, ही टूक द स्किन ऑफ, उसने चमड़ी निकाल ली। टूक ऑफ का मतलब होगा निकाल ली, निकाल ली। ध्यान दीजिएगा ये ऑफ होता है, जो ओ एफ होता है उसे ऑफ पढ़ते हैं हम, अक्सर ओ एफ को ऑफ पढ़ देते हैं, और असली वाला ऑफ ये होता है। ऑफ द लेपर्ड, तेंदुए की, उसने तेंदुए की चमड़ी निकाल ली। स्किन का मतलब होता है चमड़ी। एंड वेंट होम, एंड और एंड का मतलब है और, वेंट होम और घर चला गया। वेंट का मतलब है चला गया। वेंट गो का सेकेंड फॉर्म है। गो का मतलब होता है जाना, वेंट है तो चला गया, होम का मतलब घर। उसने तेंदुए की खाल निकाली और घर चला गया। एट नाइट, एट नाइट रात को, एट नाइट का मतलब है रात को। ही पुट दैट स्किन, ही पुट दैट स्किन, उसने उस चमड़ी को लगा दिया। पुट का मतलब होगा लगा दिया या फिर रख दिया, लगा दिया। ऑन द डंकी, ऑन द डंकी गधे पर, ऑन का मतलब है पर। एंड और विस्पर्ड, और धीरे से कहा। विस्पर का मतलब होता है कान में खुसफुसाते हुए कुछ कहना, तो हम यहां पर इसे कह सकते हैं धीरे से, धीरे से कहा। इन हिज ईयर, इन हिज ईयर उसके कान में। ईयर का मतलब होता है कान, हिज उसके, इन में उसने धीरे से उसके कान में कहा। गो एंड ग्रेज हैप्पीली, गो जाओ, गो का मतलब होगा जाओ। एंड और ग्रेज और चरो, ग्रेज का मतलब होता है चरना। हैप्पीली खुशी खुशी, हैप्पीली का मतलब होगा खुशी खुशी, खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी चरो। इन द फार्मर्स फील्ड, फार्मर्स फील्ड किसान के खेत में। ये एपस्ट्रॉफी, ये एस, एपस्ट्रॉफी और एस का मतलब होता है का या फिर की या फिर के। तो यहां पर फील्ड है तो किसान के खेत में, फील्ड का मतलब होता है खेत। जाओ खुशी खुशी किसान के खेत में चलो। ही विल लुक एट यू, ही विल लुक एट यू, वह तुम्हें देखेगा। लुक का मतलब होता है देखना, विल लुक है तो देखेगा, एट यू तुम्हें। एज अ लेपर्ड, एज अ लेपर्ड एक तेंदुए की तरह। एज अ का मतलब है की तरह। एंड और नॉट इवन कम टू यू, नॉट इवन कम टू यू तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। इवन का मतलब है भी, कम का मतलब होता है आना। यहां विल लगा हुआ है तो ये उसी के सेंस में यूज होगा, विल कम के सेंस में, जिसका मतलब होगा नहीं आएगा। टू यू तुम्हारे पास। आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ फियर डर से। फियर का मतलब होता है डर, आउट ऑफ का मतलब यहां पर होगा से। वो डर से तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। इन दिस वे, इन दिस वे इस तरह से। इन दिस वे का मतलब है इस तरह से, इस तरह से।
द डंकी स्टार्टेड, गधे ने शुरू कर दिया। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्टेड है तो शुरू कर दिया। ग्रेजिंग, चरना। इन द फार्मर्स फील्ड, इन द फार्मर्स फील्ड, किसान के खेत में। एवरी डे, रोज, एवरी डे का मतलब है रोज, और रोज उसने किसान के खेत में चरना शुरू कर दिया। वन नाइट, एक रात। When the donkey was grazing, when the donkey was grazing, जब गधा चर रहा था। when का मतलब है जब, was grazing चर रहा था। in the field, खेत में। it heard, उसने सुना। ध्यान दीजिएगा, जानवरों के लिए ही या फिर शी यूज नहीं होता है, उसके लिए इट यूज होता है। तो इट हर्ड, उसने सुना। द ब्रेइंग ऑफ अ डंकी, द ब्रेइंग ऑफ अ डंकी, किसी गधे की रांभने की आवाज। ब्रे का मतलब होता है गधे की बोली, गधे की बोली को क्या कहते हैं? रांभना या फिर रेंगना, जिसे हम कहते हैं चीपो चीपो। तो उसने चीपो चीपो की आवाज सुनी, हम ऐसा कह सकते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा चीपो चीपो। फार अवे समवेयर, दूर कहीं पर। फार अवे का मतलब है दूर, समवेयर कहीं पर, कहीं दूर पर उसने एक गधे को रांभते हुए सुना। इट ऑल्सो ब्रेड, ये भी रांभा, यानी ये भी चीपो चीपो करने लगा। इन रिस्पॉन्स, जवाब में। रिस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब, इनका मतलब में, जवाब में ये भी चीपो चीपो करने लगा। द फार्मर अंडरस्टूड, किसान समझ गया। फार्मर का मतलब है किसान, अंडरस्टूड समझ गया, अंडरस्टूड अंडरस्टैंड का सेकेंड फॉर्म है। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और अंडरस्टूड है तो समझ गया। दैट कि ही वॉज अ डंकी, कि ये एक गधा है। भले यहां पर वॉज लगा हुआ है, लेकिन कहानी के सेंस में हम इसे है के सेंस में लेंगे। ऐसे तो इसका मतलब होगा कि वो समझ गया कि वो एक गधा था। यहाँ पर अंडरस्टूड है, इसलिए हम इसको वॉज यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर अंडरस्टैंड होता तो यहाँ पर इज होता। तो वो किसान समझ गया कि वो एक गधा है। इन डिस्गाइज ऑफ अ लेपर्ड, इन डिस्गाइज ऑफ अ लेपर्ड, तेंदुए के रूप में। इन डिस्गाइज ऑफ का मतलब है के रूप में, ये अभी पिछली स्टोरी में यही वर्ड आया था, इन डिस्गाइज ऑफ। उसका भी मतलब मैंने आपको बताया था, यही होता है के रूप में। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी वर्ड मीनिंग है ये। ही थ्रेश्ड, उसने मारा। थ्रेश का मतलब होता है बुरी तरह से पीटना। तो हम कहेंगे यहाँ पर थ्रेश का मतलब होता है पीटना, और थ्रेश्ड है तो उसने पीटा। द डंकी, उस गधे को। एंड ड्रोव इट अवे, और इसे भगा दिया। ड्राइव अवे का मतलब होता है भगा देना, भगाना या फिर भगा देना। ड्रोव ड्राइव का सेकेंड फॉर्म है।
ड्राइव का मतलब तो कई होता है, वाहन चलाने को भी ड्राइव कहते हैं, और अगर उसके साथ अवे हो तो उसका मतलब भगाना होता है। उसने भगा दिया फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर, वहां से। फ्रॉम का मतलब है से, देयर का मतलब वहां। उसने उसे मारा और उसे वहां से भगा दिया। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।